हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक नया सेशन लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग रीजनिंग में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो एसएससी, यूपी, पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे जीरो टू हाई लेवल। कैसे पढ़ेंगे सर? जीरो टू हाई लेवल। और इस टॉपिक का नाम है सर कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल कॉन्टेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए क्या और चेंजेस किए जा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हम लोग नए वीडियो की ओर उन्नत होते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं कैलेंडर्स। तो कैलेंडर्स के बारे में अगर हम लोग शुरुआत करें तो सबसे पहला वर्ड्स होता है कैलेंडर। तो कैलेंडर्स के बारे में अगर हम लोगों ने शुरुआत करें तो कैलेंडर तो कैलेंडर जो टॉपिक है, अगर आप ध्यान से समझें तो कैलेंडर जो है वो बना है कैलेंड वर्ड से। किस शब्द से बना है? कैलेंड वर्ड से। और ये जो कैलेंड वर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका चीनी भाषा में, कौन सी भाषा में सर? चीनी भाषा में जो मतलब होता है वो होता है सर चिल्लाना। क्या होता है सर? चिल्लाना। अब चीनी भाषा में जो मतलब है वो क्या है सर? चिल्लाना। अब चिल्लाने के मतलब से अगर अब हम लोग ध्यान से समझें तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि ईद के मौसम में अक्सर बोला जाता है कि आज चांद दिख गया है, कल ईद मनाई जाएगी। तो इस तरीके से पहले चीन के लोग चिल्लाकर तिथि त्योहारों के बारे में बताते थे। उसी शब्द से इसका निर्माण हुआ है, किसका? कैलेंडर्स का। अब अगर हम बात करें तो इसी कैलेंडर्स में कैलेंड शब्द को यूनानी भाषा में हम लोग कहते हैं सर हिसाब किताब। क्या बोलते हैं सर? हिसाब किताब। अब अगर हम इसे यूनानी भाषा में हम क्या बोलते हैं सर? हिसाब और किताब। इससे क्या फायदा होता है कि भाई हिसाब और किताब का मतलब, क्योंकि कैलेंडर्स के बिना हम लोग हिसाब किताब का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अब बारी आई कि कैलेंडर्स बना कहाँ से। तो कैलेंडर्स की जो शुरुआत हुई थी वो बनाया था किसने सर? अलेक्जेंडर ने। लेकिन उस कैलेंडर्स में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी, और प्रॉब्लम आने लगी तो 16वीं शताब्दी में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था सर पोप गेगरी। क्या नाम था सर? पोप गेगरी। इन्होंने ये 16वीं शताब्दी में आए और इन्होंने कैलेंडर की एक नई अवधारणा रखी और इन्होंने बताया कि जो कैलेंडर की स्टार्टिंग है वो हम करेंगे 01, 01 और 01 से। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैलेंडर्स की जब इन्होंने शुरुआत करी तो वो बताया कि 01, 01, 01 से शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री में अक्सर पढ़ते हैं कि इस डेट के पहले पढ़ने वाली बातों को हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? BC। और इस डेट के बाद वाली बातों को हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? AD। BC का मतलब क्या है सर? बिफोर क्राइसिस। और AD का मतलब होता है एड ऑफ डोमिनी या आफ्टर डेथ। तो माना ये जाने लगा कि भाई जो पोप गेगरी साहब थे ये इटली के पादरी थे। कहाँ के थे सर? इटली के। और इटली के पादरी थे तो इन्होंने बताया कि भैया इस डेट को हम मानेंगे कि यह डेट कैलेंडर की स्टार्टिंग डेट है 01, 01, 01। और इसी डेट से हम लोग किसी भी चीज़ का निर्णय करेंगे। अब अगर हम ध्यान से समझें तो 01, 01 को इन्होंने मान लिया कि हम इस दिन से कैलेंडर्स को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। अब कैलेंडर स्टार्ट तो किया, लेकिन इन्होंने किया क्या? चलिए आइए समझते हैं। और तो इन्होंने बताया कि जो सर फर्स्ट डे है, कौन सा डे है सर? फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे हम कौन सा मानेंगे सर? मंडे। सेकंड डे कौन सा मानेंगे सर? ट्यूसडे। थर्ड डे कौन सा मानेंगे सर? वेडनेसडे। फोर्थ डे कौन सा मानेंगे सर? थर्सडे। फिफ्थ डे कौन सा मानेंगे सर हम लोग? फ्राइडे। और सिक्स्थ डे सैटरडे। और 7 डे मानेंगे क्या? संडे। तो इन्होंने 7 दिन का ये निर्धारण कर दिया। अब 7 दिन का इन्होंने ये निर्धारण किया और इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट डे होगा वो होगा सर क्या? मंडे। सेकंड डे क्या होगा सर? ट्यूसडे। थर्ड डे क्या होगा? वेडनेसडे। फोर्थ डे थर्सडे। फिफ्थ डे फ्राइडे। सिक्स्थ डे सैटरडे। और 7 डे क्या होगा सर? संडे होगा। क्लियर है? अब इन्होंने ये बात कही कि भाई ये होगा। अब जब इन्होंने यह बात कही तो ये तो बात आप लोगों ने समझ ली कि डे हमारे पास कितने होंगे सर?
डे कितने होंगे सर 7, कितने डे होंगे सर 7, लेकिन डे के बाद अगली जो चीज़ आती है वो क्या है सर मंथ। मंथ के बारे में अगर हम बात करें तो मंथ इन्होंने कितने माने सर, मंथ के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि भाई डे तो हम लोगों ने क्लियर कर लिए कितने सर 7। अब मंथ की बात की जाए तो मंथ इन्होंने अलेक्जेंडर के जैसे ही कितने माने सर 12 मंथ कौन कौन से थे सब, सबसे पहला था जैन, फिर था सर फैब, फिर था सर मार्च, फिर क्या था सर अप्रैल। तो इसे हम लोग थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला मंथ कौन सा था सर जैन, फिर जैन के बाद फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और इन्होंने बताया कि भाई अलेक्जेंडर ने क्या किया था कि सारे महीनों को 30 दिन के ही माने थे, लेकिन पोप ग्रेगरी साहब ने महीनों के जो डे थे वो थोड़े अलग अलग कर दिए। कैसे सर, जनवरी के उसने जो महीने बताए वो बताया 31, फरवरी में सर कितने कर दिए सर 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में कितने थे सर 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में भी कितने थे सर 31। अब ये तो बात ठीक थी, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया, डे की बात भी क्लियर हो गई। अब डे की बात क्लियर होने के बाद बारी आई किसकी सर, ईयर की। तो इन्होंने जब यहां पर ईयर की बात आई तो एक ईयर ऐसा होगा जिसमें फरवरी 28 की होगी और एक ईयर ऐसा होगा जिसमें फरवरी किसकी होगी सर 29 की। तो जब फरवरी हमारे पास 28 की होगी तो ईयर में कितने दिन होंगे सर 365, और जब 29 की होगी तो कितने होंगे सर 366। अब 366, तो अगर हम एक्चुअल में इनको 7 से भाग करें तो हमारे पास कितनी बार जाएगा सर 52 बार, और रिमेनिंग कितना बच जाएगा सर 1। जबकि अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने बार जाएगा सर 52, और रिमेनिंग कितना बच जाएगा सर 2। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब ये 2 है क्या, तो ये देखिए कि ये डे चल गया, मंथ पता चल गया, ईयर में आपने देखा कि वो दिन जो सप्ताह से एक्स्ट्रा होते हैं, ऐसे दिन जो सप्ताह से एक्स्ट्रा होते हैं वो क्या कहलाते हैं सर ऑड डेज। क्या कहलाते हैं सर ऑड डेज। तो अगर मैं जनवरी में बात करूं तो इसको मैंने देखा कि 7 21, 7 चौको 28, 28 के बाद रिमेनिंग कितना बच गया सर 3। फरवरी में या तो 0 बचेगा या तो 1, मार्च में कितना होगा सर 3, अप्रैल में कितना होगा 2, मई में कितना होगा सर 3, जून में कितना होगा सर 2, जुलाई कितना होगा 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। तो अगर आप चाहें तो आसानी से इसको अपने दिमाग में सेट रख सकते हैं, आपको इसे लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपने देखा कि हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ऑड डेज क्लियर हो गए। ऑड डेज वो संख्याएं होती हैं जो सप्ताह से एक्स्ट्रा होती हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा सर कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। तो याद रखिए वो ईयर्स जो 4 से डिविजिबल होते हैं, किससे डिविजिबल होते हैं सर 4 से, वो कहलाते हैं लीप ईयर, और जो 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम लीप ईयर नहीं कहते। तो चलिए आज का सेशंस में थोड़ा सा यही चीज़ें थी। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि आज हमारे पास क्या है सर मंडे है। आज क्या है सर मंडे, अगला मंडे कब आएगा सर 7 दिन बाद। यानी कि अगर 1 तारीख को मंडे है तो अगला मंडे जो पड़ेगा वो सर किस दिन पड़ेगा सर 8 तारीख को। तो हर 7वां दिन रिपीट होता है। अब जब 7वां दिन रिपीट होता है तो अगर मैंने 7 दिन पूछ लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया कि 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा या 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो आप 7 तो करते नहीं रहेंगे। तो आपको छोटी सी एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें आगे जाना है, कहाँ जाना है सर आगे, तो ऑड डेज हमारे पास क्या होंगे सर प्लस होंगे। अगर हमको आगे जाना है तो ऑड डेज क्या होंगे सर प्लस, लेकिन अगर हमको पीछे जाना है, कहाँ जाना है सर पीछे, तो ऑड डेज क्या होंगे सर माइनस। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि अगर हमको आगे जाना है तो ऑड डेज क्या होंगे सर प्लस, जबकि हमको अगर पीछे जाना है
तो ऑड डेज क्या होंगे सर, माइनस। बिल्कुल, जैसा कि आपको आगे जाना है तो क्या होगा सर, ऑड डेज प्लस होंगे, और जब भी आपको पीछे जाना है तो ऑड डेज क्या होंगे सर, माइनस होंगे। आई होप कि ये छोटी छोटी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी हम लोग इसी बिहाफ पर, यानी कि ऑड डेज के बिहाफ पर आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। और आपको हर एक क्वेश्चंस के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकंड का टाइम, और आपको उस 30 सेकंड्स में क्वेश्चंस को क्या करना है सर, सॉल्व करना है। और अगर सॉल्व नहीं होता तो आपके सामने सॉल्यूशंस भी आ जाएगा। और आपका जो क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इसके लिए जो आपका टाइम है वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल, आपके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है और आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। बिल्कुल 10 सेकंड बचे हुए हैं। टाइम अप गाइस, टाइम अप। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या था। टुडे इज अ मंडे, आफ्टर 61 डेज द डे विल बी। टुडे क्या है सर, मंडे है। आज सर क्या है सर, मंडे, और 61 डेज। तो एक तो तरीका था, मैंने आपको बताया कि +7 करता रहूं, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसके ऑड डेज निकाल लूं। और ऑड डेज निकालने का तरीका क्या है, आपको मैंने बताया था, सप्ताह से जो एक्स्ट्रा हो जाएं, सप्ताह से एक्स्ट्रा हो जाएं, यानी कि 7 से मैंने डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम, और कितना हो गया सर, 56। तो अगर आप रिमेनिंग डे देख रहे हैं तो मेरे पास ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई सर, 5। यानी कि अगर आपको मैंने बोला कि सप्ताह से जो एक्स्ट्रा होंगे वो क्या कहलाएंगे सर, ऑड डेज। और ऑड डेज के अकॉर्डिंग आपने देखा कि मैंने 7 से डिवाइड किया 61 को, तो 8 टाइम गया और 56 आकर कितना रिमेनिंग बच गया सर, ऑड डेज कितने बच गए सर, 5। और मंडे जैसा कि आपको पता है कौन सा दिन होता है सर, पहला दिन। और पहले दिन में 5 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आएगा सर, छठवां दिन। यानी कि छठवां दिन, आंसर इज आ सैटरडे। तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन था वेडनेसडे, सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंसर इज सैटरडे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये टाइम स्टार्ट होता है अब। फाइव सेकंड बचे हुए हैं। टाइम अप गाइस, टाइम अप। चलिए, क्वेश्चन था कि आज, टुडे इज अ फ्राइडे, आज क्या है सर, फ्राइडे है। और अगर आज फ्राइडे है तो आपसे पूछ रहा है बिफोर 129 डेज, 129 डेज यानी कि 129 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो सेम चीज जैसा कि हम लोगों ने बताया कि आगे जाना होता है तो ऑड डेज क्या करते हैं, ऐड, और पीछे जाना है तो ऑड डेज क्या करेंगे सर, माइनस। तो मैंने इसे 7 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, और कितना रिमेनिंग बच गया सर, 5, और 8 टाइम और 56, रिमेनिंग कितना बच गया सर, 3। तो फ्राइडे कौन सा दिन होता है सर, पांचवा। और पांचवें दिन में अगर मैंने 3 माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना दिन बच गया सर, दूसरा दिन। और दूसरा दिन सर क्या है सर, ट्यूसडे। क्या है सर, ट्यूसडे। और दूसरा दिन ट्यूसडे, यानी कि ऑप्शन बी इज द आपकी स्क्रीन पर। और आपको बताना है, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल 10 सेकंड बचे हुए हैं। 5 सेकंड। टाइम अप गाइस, टाइम अप। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। लिखा हुआ था कि 6 मार्च 2018, 6 मार्च 2018 को क्या था सर, दिन था सैटरडे, दिन था सैटरडे।
और आपको बताना है सर 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, यही क्वेश्चन था। अब अगर हम ध्यान से समझें तो याद रखिए सर कि डे में अगर डिफरेंस है, किसमें सर, डे में, तो हम सब्ट्रैक्ट करके यानी कि घटाकर डिफरेंस निकाल सकते हैं। ईयर में डिफरेंस है तो भी हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मंथ में डिफरेंस आ गया तो हमें इसे 1/1 काउंट करना होगा। अब 1/1 तो अभी तो फिलहाल तो देख रहे हैं आप मंथ में कोई डिफरेंस नहीं है केवल, तो सबसे पहले हम जो डे का डिफरेंस था इसी की क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 22 में से 6 चले गए तो अभी आपके पास कितने बच गए सर, 16। और 16 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच गया सर, 2। यानी कि और डेज की संख्या कितनी आ गई, 2। और अभी आप देख रहे हैं 6 मार्च से 22 मार्च, यानी कि हमें आगे जाना है। तो सैटरडे होता है 6वां दिन और 6 और 2 8वां दिन। 8वां दिन तो होगा नहीं, लेकिन 7वें दिन के बाद 8वां दिन फिर क्या होगा सर, मंडे। तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट्स कॉल्ड इज मंडे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन 3 की जगह पर क्वेश्चन 4 पर चलते हैं, और क्वेश्चन 4 के लिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। फाइव सेकेंड बचे हुए हैं। टाइम अप गाइस, टाइम अप हो चुका है आपका। अब आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था सर, 2 2 और 1993 1993 क्या था सर, ट्यूजडे था। और आपसे पूछा जा रहा है 28 2 और 1993 को कौन सा दिन होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ईयर में भी कोई डिफरेंस नहीं, मंथ में भी कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस किसमें है, केवल डे में। तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना दिन आ गया सर, 26। 7 से डिवाइड करेंगे तो 3/1, रिमेनिंग कितना बच गया सर, 5। और 5 हमारे पास क्या हो गया सर, ऑड डेज। ट्यूसडे सर आपको पता है कौन सा दिन होता है सर, दूसरा दिन। और 2 में से 5 जोड़ देंगे तो कितना दिन आ गया सर, 7वां दिन। 7वां दिन कौन सा होता है सर, संडे। तो एक्चुअल्स में ऑप्शन ए वेडनेसडे, ऑप्शन बी मंडे, ऑप्शन सी संडे। तो संडे यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टेन सेकेंड रिमेनिंग बचा हुआ है। टाइम अप गाइस, टाइम अप। तो देखते हैं अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है 2 जनवरी 1993, यानी कि 2/1/1993। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 15 मार्च 1993। तो अभी आप देख रहे हैं ईयर तो सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में आ गया सर, मंथ में। तो अब यहां पर हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम ध्यान से समझें तो सर 2 जनवरी तक का तो डेट हो चुका है। अब 2 के बाद हमको जोड़ना है 3 4 5 6 7 8 9, कब तक, 31 तक। तो अगर मैं 31 तक काउंट करूं और जनवरी के टोटल दिन काउंट करूं तो मेरे पास कितने दिन आते हैं सर, 29। फिर बारी आई 93, तो 93 आप जानते हैं 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नॉर्मल ईयर है। तो फरवरी में जो दिन हुए वो कितने हुए सर, 28। लेकिन फरवरी 28 तक चले तो फिर हम कहाँ तक जाएंगे चलकर, केवल 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च 5 मार्च 6 मार्च 7 मार्च, इस तरीके से हमें कहाँ तक जाना सर, 15 मार्च तक। यानी कि जो मार्च के दिन हुए वो कितने हुए सर, 15। अब इनको टोटल करके या तो हम 7 से डिवाइड करें या इंडिविजुअल। तो 7 चौको 28, रिमेनिंग कितना बच गया सर, 1। 7 चौको 28, 0। और फरवरी मार्च कितना हो गया, 1। तो टोटल अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास जो ऑड डेज की संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 और 1 2।
तो 2 फरवरी को यहाँ पर जो दिन दिया गया था वो दिया गया था सर थर्सडे। और थर्सडे कौन सा दिन होता है सर? चौथा दिन। और 4 में से 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर? छठवां दिन। और छठवां दिन हमेशा याद रखिएगा कौन सा दिन होता है सर? सैटरडे। बिल्कुल सर, छठवां दिन क्या होगा सर? सैटरडे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, आई होप कि यहां तक आपको सबको क्लियर हुआ होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सर ईयर जो है वो सेम है और मंथ का डिफरेंस हमें 1 by 1 काउंट करना होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड्स मिल रहे हैं और अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो आपको 30 सेकंड्स में जवाब देना है। टाइम अप हो चुका है गाइस, टाइम अप हो चुका है। चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या था सर? 6 जनवरी 2012। अब देखिए यहां पर जो 12 आ रहा है वो लीप ईयर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा सर। और यहां पर पूछा गया 22 सितंबर 2012। तो देख रहे हैं कि ईयर तो सेम है सर, डिफरेंस लेकिन मंथ में है तो 1 by 1 काउंट करना होगा। और यहाँ पर कौन सा दिन दिया हुआ? सैटरडे। और सैटरडे कितनी वैल्यू होती है सर? 6। तो अभी अगर हम ध्यान से समझें तो जनवरी में हमारे पास कितने दिन थे सर? 31, जिसमें से 6 चले गए तो कितने बच गए सर? जनवरी में बच गए सर 25। फरवरी में कितने दिन होंगे सर? 29। मार्च में कितने दिन होंगे सर? 31। मार्च के बाद सर अप्रैल 30। अप्रैल के बाद सर मई। मई के बाद सर जून। जून के बाद सर जुलाई, फिर अगस्त। और सितंबर में केवल कितने दिन है? 22 दिन। तो आप अगर ये दिन नहीं लिखना तो डायरेक्ट आप ऑड डेज भी लिख सकते थे। 25, 7 चौको 28 का रिमेनिंग कितना दिन बच गया? 31, 30, 31, 30, 31, 31 और 22। यहाँ पर मंथ लिख देता हूँ मैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो अभी आप देख रहे हैं कि जनवरी में 7 हैं 21, यानी कि रिमेनिंग कितना बच गया सर? 4। फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर 1। अब एक तरीका है, इनको सबको हम जोड़ लें और 7 से भाग कर लें, लेकिन इतने सारे लोग जोड़ने से अच्छा है कि हम 7 7 के पेयर कट कर दें। तो देख रहे हैं 4 और 3 7 कट हो गया, 2 3 2 5 5 2 7 कट हो गया, 3 3 6 और 1 7 कट हो गया। रिमेनिंग केवल कितना बचा? 1। और सैटरडे कौन सा दिन होता है सर? छठवां दिन। और 6 में से 1 जोड़ देंगे तो सर 7वां दिन। और 7वां दिन सर कौन सा होता है सर? संडे। बिल्कुल सही सर। ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर होगा और वो क्या होगा सर? संडे। आई होप 6 क्वेश्चन तक आपको क्लियर हुआ होगा। आइए 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 7 क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टेन सेकेंड बचे हुए हैं आपके। टाइम अप हो चुका है गाइस आपका। चलिए आइए हम देखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं यहां पर दिया हुआ है 31 मार्च 2007 को कौन सा दिन था सर? सैटरडे था। और आपसे पूछा कब से जा रहा है सर? 12 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा। तो अगर आप एक्चुअल्स में देखें तो यहाँ पर ईयर तो क्या है सर? सेम है, लेकिन मंथ्स में डिफरेंस है। और मार्च का 31 पूरा हो चुका है तो अप्रैल से अब डायरेक्ट काउंट करेंगे। तो अप्रैल के कितने हो गए? 30। अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई, केवल 4 ही मंथ हैं। तो अप्रैल के 30 हो गए, जबकि मई के हमारे पास कितने होंगे? 31। जून के कितने होंगे? 30। और जुलाई के केवल कितने हैं सर? कौन सा जुलाई था? सॉरी 12 जुलाई था। 12 जुलाई था। तो 12 जुलाई के कितने हो गए सर? 12। तो अब मुझे इनके ऑड डेज निकालना है। तो अगस्त
अप्रैल के हो गए 2, मई के हो गए 3, जून के हो गए 2 और जुलाई के कितने हो गए 5। तो 5 और 2 7 कट गए तो कितना बच गया 3 2 5। तो सैटरडे कौन सा दिन होता है 6, 6 और 5 कितना हो गया सर 11। 11 का मतलब सर रिमेनिंग कितना बचेगा 4, क्यों क्योंकि 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, रिमेनिंग बच गया 4। और चौथा दिन कौन सा होता है सर थर्सडे। तो थर्सडे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये 7 नंबर का क्वेश्चन तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत बढ़िया, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया आपको लोगों का। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1/1/2006 और फिर आपसे पूछ रहा है 1/1/2010। तो आप देख रहे हैं कि मंथ सेम है, डिफरेंस अब केवल किस में है सर ईयर में। तो अभी ईयर का जो डिफरेंस आया वो कितना था 4 साल। तो 4 साल है तो चारों साल तो नॉर्मल होंगे नहीं, चारों साल लीप ईयर नहीं होंगे। तो याद रखिए ईयर के डिफरेंस में जब भी हमें ऑड डेज निकालना है तो जो भी लीप ईयर है, जो भी डिफरेंस आया है तो डिफरेंस में हम क्या कर दें सर ऑड डेज को ऐड कर दें तो हमारे पास ऑड डेज की संख्या आ जाती है। तो अभी देख रहे हैं 4, तो 6 से 10 तक जाएंगे तो एक ही लीप ईयर पड़ेगा और 8, और इस 4 में अगर हम 8 जोड़ दें तो सीधा सीधा हमारे पास ऑड डेज की संख्या आ जाती है। वो सर कितनी है सर 5। और 6 को अभी हमने बताया कौन सा दिन था सर संडे। संडे बोले तो 7, 7 5 12, 12वां दिन, फिर 5 आएगा रिमेनिंग। तो आंसर इज फ्राइडे। क्या होगा सर फ्राइडे। फ्राइडे यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल। तो चलिए यहां पर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टेन सेकेंड रिमेनिंग बचे हुए हैं आपके। टाइम अप गाइस, टाइम अप। चलिए देखते हैं हमारे पास लिखा हुआ 10 मार्च 2013। तो 10/3/2013 और उसके बाद से हमको निकालना था 10/3/2018। तो एक्चुअल्स में अगर अब हम देखें तो यहाँ पर डे और मंथ में फिर से डिफरेंस हमारे पास 0 है, जबकि डिफरेंस किस में है सर ईयर में। तो 13 में से डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया सर 5। और ऑड डेज निकालने के लिए मैंने बताया था कि जितने भी लीप ईयर बीच में पड़े सारे, तो 13 के बाद से 18 तक के बीच में केवल एक ही लीप ईयर पड़ेगा 16। तो 5 और 1 कितना हो गया सर 6। तो 10/3/2013 को जो दिन दिया हुआ था वो दिया हुआ था सर थर्सडे। थर्सडे बोले तो सर चौथा दिन, और 4 में से अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो नो डाउट 10वां दिन, और 10 का रिमेनिंग कितना बनेगा सर 3। और 3 का मतलब आंसर क्या होने वाला है सर वेडनेसडे। बिल्कुल करेक्ट आंसर सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि ये सबको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम अप हो चुका है गाइस, टाइम अप हो चुका है। चलिए आइए देखते हैं। अब पूछा जा रहा है 24 मार्च 2018। 24 मार्च 2018, 24 मार्च 2018 को दिन था सर थर्सडे। कौन सा दिन था सर थर्सडे। दिन कौन सा था सर थर्सडे। 24 मार्च 2018 को दिन था सर थर्सडे। और आपसे पूछा जा रहा है 24 मार्च 2035। तो इतना दिन का डिफरेंस, तो डे और मंथ क्लियर है। तो 35 में से 18 चले गए तो कितना बच गया सर 17। अब 17 साल का डिफरेंस आ गया तो 18 से अगर हम काउंट करेंगे तो पहला होगा सर 20,
दूसरा होगा सर 24, तीसरा होगा 28, फिर 32। तो लीप ईयर की संख्या कितनी पड़ी सर? 4। तो 17 में से 4 जोड़ दिया तो सर कितना हो गया सर? 21। और 21 का मतलब क्या होता है सर? जीरो। जी बिल्कुल, 21 का मतलब होता है सर जीरो। और अभी आपने देखा कि जीरो जब डिफरेंस आया तो पहले भी थर्सडे था और अभी भी क्या रहेगा सर? थर्सडे। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कि पहले हम लोगों ने डे का डिफरेंस सिखाया, फिर मैंने आपको मंथ का डिफरेंस सिखाया, उसके बाद से मैंने आपको ईयर का डिफरेंस सिखाया। अब मैं आपको लास्ट में वो क्वेश्चन कराने वाला हूं आज के सेशन का जिसमें आपके पास तीनों डिफरेंस होगा सर, डे का भी, मंथ का भी और ईयर का भी। आपको इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकालना है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और आपको बताना है कि क्वेश्चंस क्या होगा, आंसर्स। आज के सेशंस का ये लास्ट क्वेश्चंस है। अगर आपको पता है तो आपको बताइए। 30 सेकंड मिल चुके हैं। वंस अगेन मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। मैंने इस क्वेश्चन को आपको डबल टाइम दे रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, डबल टाइम दिया मैंने, 30 सेकंड, उसके बाद फिर 30 सेकंड। 11वां क्वेश्चन है। टाइम अप गाइस हो चुका है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ था, 15 अप्रैल 2011। 15 अप्रैल 2011 और हमको जाना कहां तक है सर? 28 सितंबर 2018। क्लियर है सबको? और ये जो दिन था, ये दिन है सर वेडनेसडे। कौन सा दिन है सर? वेडनेसडे। अब 15/4/2011 से 28/9/2018 तक जाएंगे तो नो डाउट हमको बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो हम यहां से 15/4/2011 से चलना तो शुरू करेंगे, लेकिन हम जाएंगे कहां तक? 2018 तक। यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं कि डे और मंथ को तो हमने सेम कर लिया, लेकिन ईयर में डिफरेंस रख लिया। और ईयर में जो हमने डिफरेंस रखा, वो जो डिफरेंस था वो था सर 7 साल का। कितने साल का था सर? 7 साल का। और 11 से 18 के बीच में अगर आप गौर से समझें तो 12 और 16 दो लीप ईयर पड़ते हैं। तो टोटल ऑड डेज की संख्या कितनी हुई? 9। और 9 का फाइनल जो ऑड डेज बनेगा वो कितना बनेगा सर? 2। तो आप देख रहे हैं इसकी मदद से, मान लीजिए हमको ए पॉइंट से सी पॉइंट जाना है तो हमने बी पॉइंट तक गए और फिर बी से सी तक गए, तो हम लोग बीच का दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास डिफरेंस निकल आएगा। तो अभी अगर आप ध्यान से समझें तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया कि भाई 18 सेम कर लिया, 2 हमारे पास ईयर में आ गया। लेकिन जब 18 सेम हो गया तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस हमारे पास किस में आ चुका है सर? बोलिए सर, मंथ्स में। अब जब मंथ्स में आ चुका है तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 15 दिन अप्रैल के बच गए। मई के सर कितने बच गए? 31। अप्रैल के 15, मई के 31, जून के सर 30, जुलाई के सर 31, अगस्त के सर 31 और सितंबर के केवल कितने हैं सर? 28 दिन। तो अभी हमारे पास 15 से एक ऑड बना, 3 बना, यहाँ 2 बना, यहाँ 3 बना, यहाँ पर भी हमारे पास 3 बना और यहाँ पर हमारे पास 28 में से कितना बच गया सर? 0। तो आप देख रहे हैं 3 3 6 और 1 7, तो हमारे पास डिफरेंस कितना है? 5। 5 तो ये है, लेकिन 2 ईयर में भी था तो 5 और ये वाला 2 जब हम यहाँ ले आएंगे तो हमारे पास टोटल कितने हो गए सर? 7। और 7 दिन अगर हम किसी में भी जोड़ते हैं तो वही दिन रहता है। यानी कि नो डाउट ऑप्शन 11 का जो राइट आंसर है वो है सर वेडनेसडे। और वेडनेसडे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें मैंने केवल बेसिक पार्ट्स और की शुरुआत की है। और इसी के साथ मैं आज आपको एक होमवर्क देना चाह रहा हूं। होमवर्क तो आप लोगों को बचपन में दिया जाता था सर HW। अगर HW का आपको आंसर पता है
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं सेकंड सेशन इसका बनाऊं नहीं बनाऊं ये आपको बताना है। और ये एक होमवर्क मैंने इसीलिए दिया है ताकि आप घर में आपने वीडियो देखा, आपने प्रैक्टिस की कि नहीं, आप हमारी मेहनत को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए, आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। और आपके लिए ये कि हम नया सेशन लेकर आए हैं वीडियो का, जिसमें से हम कैलेंडर्स के फर्स्ट पार्ट्स को आज हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ और भी बहुत सारी ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स वाले देखेंगे। अभी हमने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है। अब इस बेसिक के फॉर्मेट में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं हम लोग, और इस बेसिक फॉर्मेट से हम सीख चुके हैं। और सेकंड पार्ट्स में हम और शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करें। आपको जो होमवर्क दिया है उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।